ये इनको मैडम पठानकोट पीछे मैडम पीछे मैडम पीछे बैठो हेलमेट मैडम हेलमेट पहन लो हमारे गाड़ी में तालाब नहीं करते बैठो मैडम। आज जी किधर जाओगे जी? हम आज आपको बैठो भाई साहब बैठो। किधर? पठानकोट ना हमको अम्बाला जाना दिल्ली। हाँ, दिल्ली जाएंगे दिल्ली इधर से ही चलेंगे चंडीगढ़। दिल्ली से ही चलेंगे। अरे चंडीगढ़ इधर है, दिल्ली इधर है, कैसी बातें कर रहे? दिल्ली से ही चंडीगढ़ चलेंगे। अच्छा दिल्ली, पहले दिल्ली जाओगे फिर चंडीगढ़ आओगे? पहले चंडीगढ़ फिर दिल्ली। चलो बैठो ऐसा बैठो। ठीक है ठीक है ठीक है। कितना रुपये टिकट है? किराया कितना भाड़ा? तो हैंडसम हो आपके लिए फ्री। और इसका कितना भाड़ा है? इसका तो पूरा लेकर रे। हेलो परवीन बताओ अभी हम कहाँ पर आए हुए हैं? ये है ज्योति सर जो कि कुरुक्षेत्र से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे जो कृष्ण भगवान जी थे, जो महाभारत, ये जो सामने बरगद का पेड़ देख रहे हो आप, जो कृष्ण भगवान जी थे, अर्जुन को यहीं पे गीता का उपदेश दिया था। और ये वृक्ष जबी का इतने ही साल पुराना है, महाभारत काल के। ये वाले घर पीपल है। इस वृक्ष के नीचे ये कृष्ण भगवान जी के टाइम कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे अर्जुन जी को सुनाया था गीता का उपदेश। अब देख लो, अब अमर है। देखिए फ्रेंड आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है शायद। ये देखिए, यही वो वृक्ष है जिसके नीचे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। तो ये आज भी यहाँ मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा भी है। कई हजार सालों पुराना है ये। यही तो फर्क है कि हमें विश्वास नहीं होता। जब हमें विश्वास ही नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? पैर मत टच करो। यहाँ पे ये जो आप धागे देख रहे हो, ये मन्नत मांगते तो इसलिए मान के जाते हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक लाइट और साउंड शो होता है जो कि अंधेरे होने पे शुरू होगा। वो भी हम आपको अगर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा फिर दिखाएंगे। जी आइए, आपको आगे लेके चलते हैं। तो अभी किधर जा रहे हैं? इधर क्या है? इधर क्या है? कृष्ण जी का विराट रूप महाभारत के समय उन्होंने दिखाया था, जो अर्जुन जी को उन्होंने दिखाया था। तो हम देखिए आपको यहाँ से दिखाते हैं। आपको शायद दिख गया होगा, हम उसी साइड जा रहे हैं अभी। ये जब अर्जुन जी को विराट रूप दिखाया था कृष्ण जी ने, देखिए वहाँ रथ और अर्जुन जी भी हैं। मैं दिखाता हूँ आपको अभी सूम करके, शायद आप लोगों को ऐसे नहीं दिखेगा। ये जो घुटना टेक के प्रणाम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो है रथ, और ये इधर बैठे हुए हैं कॉर्नर पे। आप देखेंगे तो इस साइड ये अर्जुन जी हैं। और पास से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये अर्जुन जी है। तो ये बहुत बड़ी मूर्ति है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है ना कि शांत वातावरण, एकदम शांत है, कोई शोर शराबा नहीं कोई। और अभी यहाँ पर बन रहा है, अभी ना शुरू मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बन ही रह रहा है। जब यहाँ पर सारा एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं ज़रूर आऊँगी एक बार दोबारा देखने के लिए। और हम आज तो थोड़ा लेट हो गए थे ना, मैं सही से इधर की दिखा पाई ना उधर की। जैसे मेरे पास टाइम अगली बार मैं अच्छे टाइम से होगा, मैं ज़रूर आऊँगी और जल्दी आने की कोशिश करूँगी। और कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यहाँ पर कुरुक्षेत्र में यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लायक, और हम आज पूरा दिखा नहीं पा रहे क्योंकि रात हो चुकी है। और यहाँ पर अभी मैं जितना भी हो सके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर अपराध धीरे धीरे देखिए लाइटिंग शुरू हो रखी है, और शाम को लाइटिंग होती है यहाँ पर, म्यूजिक, रात को लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा होता है,
बट अब देखते कि अभी अगर हम शुरू होने वाला है बस। हाँ ज़्यादा देर तक हम रहेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से आप दूसरी कोई और चीज़ें दिखाएंगे। तो ये देखिए थक गई, मैं थक गई, ये मैं थक काफी गई। देर से बोल रही है थक गई। मंकी ने थका दिए थे अभी अनंत जी ने। ये कि चीज़ें हम ऐसी देखिए जगह पे आए आप। देखो। ये अभी ये लाइटिंग होगी रात में और बहुत सुंदर होगा, बहुत। यहाँ की मैंने पिक देखी है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ से भी दिखेंगे कृष्णा भगवान जी, जिसने अपने सारे अवतार दिखा रखे थे। कितने अच्छा लगा यहाँ पर शांत वातावरण। और यहाँ पर ये नहीं, दूसरी जगह है वहाँ पर कैसे कहते थे कि वहाँ पर ऋषि है, जो हमारे जितने भी ऋषि है हमारे जो ध्यान में रहते थे, जो स्नान करने आते थे इस जगह। और ये ऐसी जगह है, भगवान का सारा रासलीला महाभारत इस जगह पर है। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, बट मुझे जितना पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे ज़्यादा तो प्रवीण बहुत अच्छे से बताते हैं, इनका बताना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर में यहाँ लाइट का शुरू होगा। एक्चुअली मैंने भी यहाँ देखा नहीं है लाइट वाला, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो अभी देखते प्रवीण हैं। ये देखिए कुछ दिखाएंगे ये भी। लाइटिंग इफेक्ट जो है चल रहा है, हो गया है। आज आप जिस पावन धरती पर बैठे हैं, यहीं इसी धर्म क्षेत्र, इसी कुरुक्षेत्र में आपके सामने उपस्थित सरोवर के किनारे और उधर खड़े वट वृक्ष के नीचे ही युगों पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अजर अमर कालातीत और कालजयी उपदेश दिया था। आज हम आपके लिए उसी विस्मयकारी वृत्तांत का पुनः निरूपण करेंगे। चलचित्र, प्रकाश, ध्वनि, छाया चित्रों और जलप्रपातों के मिश्र माध्यम से महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में भक्ति, योग, ज्ञान, मोक्ष और कर्म के सिद्धांतों को इस तरह से बताया समझाया गया है कि इसमें भारतीय दर्शन के विचार, संस्कार, व्यवहार के सारे पक्ष समा जाते हैं। भगवद गीता का यह नवीन निरूपण आपको तभी मजा देगा जब आप भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता। समय सदा गतिमान रहा, बहता रहा, चलता रहा, और मैं अचल अटल अडिग यही एक जगह खड़ा रहा। पर फिर भी हम साथ थे, क्योंकि समय के अनादि अनंत अखंड छेद अभेद अनवरत प्रवाह को मैंने अपने इसी स्थान से, ठौर से सतत सनातन निरंतर देखा है। इसी स्थान से मैंने थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने सारी सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से स्वयं सर्जित होते देखा है। इस जगह से मैंने सरित सरस्वती की धर्म धारा को कलकल बहते निहारा है, और इसी ठौर से मैंने कृषकवती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यही गड़े खड़े मैं साक्षी रहा हूं ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सन्निध सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है, और इस ज्योतिसर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर, इसके जल से सिंचित होकर इसी स्थल पर इतिहास को बनते, बिगड़ते, बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष ने, इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ, दानी, दयालु, प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तरवेदी ब्रह्मवेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में
मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ पुत्र की संविधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते ही देखा है। फिर गुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था, जिसे द्यूत का कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? भोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा, दादा, मामा, पोते, साले, ससुर, सगे संबंधी हैं। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी धीर बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बढ़कर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश की मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। आपकी बातें मिली जुली सी है जनार्दन, और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहे जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपके जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था, सतयुग, त्रेता युग। फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में ये सब कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है,
तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं, भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं, हर कर्म में होता हूं। मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नृसिंहोऽवतः वामनः रामो रामश्च चतुर्दशः। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। हे कृष्ण, आपने कर्मों से संन्यास किया और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है। ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो